सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं महेश जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मी पहाड़ी ब्लॉग पे। और मैं आज आप लोग सभी लोगों को होली की बधाई देता हूं और बात करता हूं होली पे। होली की बात ही क्या करना, इसकी तो छटा ही अनुपम है। राधा कृष्ण के प्रेम और प्रतीक के रूप में यह त्यौहार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाता है। और जिस तरह से आज भी ब्रज की मैं अगर बात करूं, मैं ब्रज की होली पे ही इसको डाल रहा हूं, तो ब्रज की जो बात करूं तो आज भी साक्षात राधा कृष्ण के जो हर्ष उल्लास और उमंग के साथ उन्होंने उस टाइम पे मनाया था, यह आज भी शाश्वत है और जिंदा है। इसे जिंदा बनाए रखे हैं हम लोग और आप लोग। तो जो इसकी महिमा है, गरिमा है और जो इसका आज भी साकार रूप भारत में है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भारत को त्योहारों का देश। भारत की जो परंपरा है, जो सभ्यता है, यह पूरे विश्व में अग्रणी है और यह एक अद्भुत है। तो जैसे मैं बता रहा था कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह होली का त्यौहार प्रेम का प्रतीक है। और जहाँ पर बात करें हम ब्रज की होली की, तो राधा कृष्ण की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेम जो सदियों से रंगों के रूप में लोगों के दिलों में बसता है, प्रेम से सराबोर सारी ब्रज की गलियां, सारे लोग इस दिन के लिए खुद को राधा कृष्ण के रूप में मानकर और उसे बड़े अद्भुत आनंद के साथ में मनाते हैं। जहां आज पूरा विश्व, पूरा भारत की नज़रें ब्रज की होली पर टिकी हुई हैं, तो हम इधर ही हैं और इधर से ही आपको सुनाते हैं यहाँ की कहानियाँ। जैसे कि मैं देख रहा था और जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो बात करते हैं होली की। होली की एक अपनी अनुपम छटा है और पूरे उत्तर भारत में जो जोश खरोश लोगों में इसके लिए दिखता है वह अद्भुत है। जैसे अब यह बसंत का मौसम आ गया है, धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो गई है। हर सीजन, हर पर्व जो है कुछ कहता है। जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण के आज भी कण कण में कथाएं मौजूद हैं। हर मोड़ पर, हर गली पर आज भी राधा कृष्ण बन के लोग घूमते हैं। कितना सौभाग्यशाली है हम कि भारत में हमारा जन्म हुआ है। जहाँ पर कि ब्रज की हम बात कर रहे थे, 40 दिनों तक यह पर्व यहाँ पर मनाया जाता है और इसके लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसमें प्रतिभाग करते हैं। जहाँ हम लोग देखते हैं कि यह पर्व जो है बसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें बरसाने के लठमार और नंदगांव के लठमार, वृंदावन बिहारी जी के आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी के दिन ब्रिज में होली का डांडा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया के सबसे अनोखे और अद्भुत होली के त्यौहार की। इस दिन ब्रज की सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर और राधा रानी जी पर अबीर और गुलाल लगाना शुरू होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी फाल्गुन शुक्ल पक्षमी की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाने में श्री कृष्ण जी के नंदगांव फाक का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते झूमते नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज भी यह शाश्वत है और आज भी यह परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है कि द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। आज भी हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो यह एक भक्ति ही की भावना ही है कि लोग इतने दूर से आकर भी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। जब ऐसी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें आंखों के सामने घटती हैं तो शब्दों पर बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। न जाने कितनी बातें कही गई हैं इस पर्व पर और हमारे लिए तो अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। हम उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं और उसी के साथ में बने हुए हैं। जो होली के त्यौहार है, कहा जाता है कि इस दिन दुश्मन को भी प्रेम के साथ में अगर गले लगा लिया जाए तो वह भी अपना हो जाता है।
बहुत सी कहानियाँ हैं होली पर, जिसको कि अभी मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। और चलो तो इसी रंग को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैं देख रहा था उत्तराखंड की, अगर हम बात करें उत्तराखंड की बैठक होली बहुत ही प्रसिद्ध है। जिस तरह से यहाँ पर यह पूरे एक वीक के करीब यहाँ भी चलता है। और पूरे उत्तर भारत में जो ये होली की जो धूम है वह अपने चरम पर होती है। और लोग खुद को भूलकर भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित कर देते हैं। और इस दिन के लिए बेहद ही सहज ढंग से वो लोग यहाँ आते हैं और यहीं के रंगों में सराबोर होकर वो यहीं के रह जाते हैं। यह जो होली है, होली बरसाने की हम बात कर रहे हैं तो यह बरसाना और ब्रज वैसे भी पूरे 12 मास यहाँ पर श्री कृष्ण के भक्तों का तांता लगा रहता है। और जैसे हम बलदाओं के बारे में बात कर रहे थे, बलदाऊ दाऊ जी के बारे में, तो वहाँ पर चले तो ये आपको यहाँ पर इसके रंग देखने को मिलेंगे। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी भक्त जो है रंगों से सने हुए एक दूसरों पर अबीर गुलाल की बारिश करते हुए इसी जोश और इसी उमंग के साथ यहाँ भी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की निशानी होली को मना रहे हैं। सारे मंदिर खचाखच इस दिन भर जाते हैं यहाँ पर और बहुत ही भीड़ होती है। और यहाँ पर जो है एक दूसरे पर रंग लगाने के लिए, जहाँ पर देवर भाभी टाइप का यहाँ पर एक रिश्ता बन जाता है, बहुत ही मजाकिया। और लोग जो है पानी के रंग और प्यार की उमंग के साथ एक दूसरे पर परंपरा के हिसाब से यहाँ पर होली खेलते हैं। जहाँ पर कि कुछ गोपियाँ बन जाती हैं तो कुछ गोप बनकर यहाँ पर जो है इस पर्व को मनाते हैं। और इन लोगों के बीच में हल्की सी नोक झोंक भी चलती है, जो कि इस परंपरा का ही हिस्सा है। जहाँ पर अंत में गोपियाँ वाला पाला जीत जाता है और वो बेहद ही खुश होकर इसे अपना एक अधिकार समझती हैं। अगर हम बात करें कि ब्रिज के दाऊ जी महाराज की, तो यहाँ पर भी बहुत ही शांत और बहुत ही उमंग के साथ में यह पर्व मनाया जाता है। भारत में जो पर्व हैं लोग बहुत ही जिंदा दिली के साथ मनाते हैं और बहुत ही सादगी और समानता के साथ। कितना अद्भुत है ना हमारा देश। देखिए कुछ झलकियाँ आप भी देखिए और इस होली का हिस्सा बनिए हमारे साथ। और इस होली की जो उमंग है, जो रंग हैं और जो कि प्रेम के प्रतीक हैं, हर्ष, लास, जोश, और उसी के साथ साथ में एकदम मुक्त होकर अपने आप को लोग भूलकर यहाँ पर यह त्यौहार मनाते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए लोग बहुत ही व्याकुल रहते हैं और इसका लिए बहुत ही टाइम से इंतज़ार करते हैं। आज जो पूरा देश इस रंगों के त्यौहार के साथ में समाया हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि पूरे देश के लिए एक सुगत पैगाम हो। जो जवान हमारे बॉर्डर पे हैं वो लोग भी अपने जीवन में रंगों के साथ खुश रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भी विराम लेता हूँ और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की।